के कन्या खाकर आई है। कितनी जगह कन्या खा के आई है? 5 जगह। 5 जगह खा के आई है। हाँ? हाँ। इतनी टुन्नूची भैया 5 जगह कन्या खा के आई है। ये देखो मेरा पिकाचू। पिकाचू सफेद कलर का पिकाचू होता है क्या? हाँ। मेरा रैबिट। पता मेरा पिकाचू कहाँ है? हाँ। मेरे पास भी एक पिकाचू है। कहाँ? कौन सा पिकाचू? एक बार और ताशु। देखो इसके बाल देखो कैसे कर लिए लड़की ने, इतने प्यारा मेकअप करवाया। ये देखो आप बोल रही थी ना फिर से, आप बोल रही थी ना फिर से, क्या फिर से ऐसे ऐसे करने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो नेहा आशीष तिवारी हैं वो जो है अपने घर का ब्लॉग शूट कर रही हैं, बट बीच में उनको लाइव आना पड़ा है क्योंकि बहुत सारे उन्हें लग रहा है कि बहुत सारे लोग उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं जो उनको और सचिन को लेके अभी तक उनके और सचिन के रिश्ते की बात हो रही है। देखिए, जो बात एक बार उठ जाती है, जो खराब होती है बातें ना, वो बहुत दिन तक चलती रहती हैं। ऐसा तो सब लोग जानते हैं, ऐसा तो वो भी जानती हैं। तो वो किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकती क्योंकि उन्होंने ही मतलब वो दोनों लोग ने ही मिलके सब कुछ किया करा है। तो जब वो लोग खुद बिगाड़े हुए हैं तो लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो उन लोगों को बुरा लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, किसी के बारे में गलत अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए, पर जो बातें हैं लोग उसी पे ही वीडियो बना रहे हैं तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो सचिन मनीषा हो या फिर नेहा आशीष तिवारी हो, कोई भी हो। एक बार जब बात बिगड़ जाती है तब जो है कोई चीज़ बनती नहीं है। बिगड़ने के बाद कुछ भी नहीं बनता। एक बार इज्जत चली जाती है तो इज्जत वापस नहीं आती है। बट हाँ, ये लोग बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, हो सकता है इनके लिए ये सारी चीज़ें मामूली लगती हूँ। आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे कुछ बातें करनी हैं आप लोगों से, ज़रूरी बातें हैं, इसलिए मैं ऐसे लाइव आई हूँ। नहीं तो मैं ब्लॉग ज़रूर से शेयर करती। आज मैं एक तो ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई कुछ भी। गिफ्ट अनबॉक्सिंग का ब्लॉग हमने शूट किया, वो भी आधा ही किया है, मतलब एक पार्ट किया है, एक पार्ट अभी बाकी है। तो मुझे आप लोगों से ये बात करनी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे और मतलब मुझसे रिलेटेड और मेरी बेटी से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड मिलेगी, वो आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगी या फिर शुभा हबे शॉर्ट पर मिलेगी या शुभा हबे ब्लॉग पर मिलेगी। जो भी हमारी फैमिली से रिलेटेड बातें होंगी। बाकी किसी अदर चैनल पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो उस पर भरोसा ना करें, चाहे वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो, कितने भी कॉन्फिडेंस के साथ में बताया जाए, लेकिन आपको भरोसा नहीं करना है क्योंकि कुछ बातें ऐसी चल रही हैं, मैं देख रही हूँ, जो कि है नहीं और उस बात को हवा दी जा रही है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से सारी चीज़ें जो अभी दौर निकला है वो दौर फिर से शुरू हो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ में, अपनी बेटी के साथ में आगे बढ़ चुकी हूँ, खुश हूँ और अब मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा पर्सन भी मेरी लाइफ में नहीं चाहिए जो नेगेटिव हो। मैं और मेरी फैमिली बस बहुत हैं और खुश हैं। हम सच में बहुत खुश हैं और उस चीज़ से बहुत मुश्किल से बाहर निकला है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी था हमारे लिए बहुत कठिन था उस सिचुएशन से बाहर निकलना, स्पेशली मेरे लिए। तो मैं बहुत मुश्किल से इन सारी चीज़ों से निकली हूँ। तो किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों को फिर से हवा मत दीजिए, फिर से ये सारी बातें मत निकालिए कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ कोई ऐसा मुद्दा मत उठाइए जो पिछली बातों से कनेक्टेड हो। रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। ताशी का फ्यूचर मुझे देखना है आगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी है, काम पर फोकस करना है। तो इन सब चीज़ों से मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, बहुत डिस्टर्ब। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसा भी कि सारी चीज़ें अभी फेक हैं, सब कुछ फेक है। जो भी आपको बताया जा रहा है वो फेक न्यूज़ दी जा रही है, तो उस पर भरोसा मत करिए। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। आप भी मेरी फैमिली है ना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा, नहीं, आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन समय पर बताया जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से चीज़ों को बताया जा रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ताशी का लुक भी ये बोलना ज़रूरी था, इस चीज़ को रोकना भी ज़रूरी है। कभी कभी हमारा बोलना ज़रूरी हो जाता है, हम हर बार चुप नहीं रह सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम चुप हैं तो सामने वाले को और हिम्मत मिल जाती है, तो वो और चीज़ें बढ़कर बताने लगता है। तो मैं बात को नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं किसी मुद्दे को नहीं उठाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझसे रिलेटेड कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई भी ऐसी बात आप तक पहुँचे जो कि सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को यहीं रोक दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे दौड़ के डर गई ना मैं, क्यों नहीं हुई, तो मेरी शादी टूट चुकी है
इस वजह से शादी नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है ना कि सारे सवालों का मैं सीधा सटीक सा आपको जवाब दूँ, कोई भी चीज़ घुमा फिरा कर ना बोलूँ। नेहा दी, मुझे आपसे मिलना है यार। मन तो मेरा करता है कि मैं सबसे मिलूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक बात लेकिन मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों ने ताशी के बर्थडे को इतना स्पेशल बना दिया ना, आप ही लोगों ने बनाया है। मैं सच बता रही हूँ, इतना प्यार उसको दिया है, इतना प्यार दिया है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। और मैंने जिन लोगों को इनवाइट नहीं किया है उनका कुछ रीज़न है। जिनको इनवाइट किया है, जिनको आपने मेरे ब्लॉग में देखा है, आप किसी कारण से ही कुछ करते हैं। तो जिनको बुलाया है उनका भी कारण है, और जिनको नहीं इनवाइट किया है उनको ना बुलाने का भी कारण है, जो कि मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती। आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने ये ब्लॉग नहीं बनाया है कि मैं किस किस को इनवाइट करने वाली हूँ या मैंने किसको इनवाइट किया है। मैंने ऐसा कोई भी थंबनेल, ऐसा कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया है। तो अभी भी मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ये मैं शेयर नहीं करूँगी कि मैंने अगर किसी को नहीं बुलाया है तो क्यों नहीं बुलाया है, क्योंकि रीज़न्स हैं और वो रीज़न शेयर करना मैं नहीं चाहती कि मैं उसको शेयर करूं। तो हर चीज़ का एक कारण होता है, वो कारण है इसीलिए ऐसा हुआ है। बाकी आपने बर्थडे को इतना एंजॉय किया, और बस एंजॉय करिए ना, जो हम आपके साथ में शेयर करें उसको एंजॉय करिए। नहीं, ताशी किसी के बारे में नहीं पूछती। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल। मैं जैसा आप लोगों ने सवाल किया वैसा ही सीधा सा जवाब दूँगी। ताशी किसी के बारे में नहीं पूछती है। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि वो समय से पहले समझदार हो गई है। पता नहीं क्यों मुझे भी खुद को ऐसा लगता है कि कोई सवाल कैसे नहीं कर रही है, कुछ पूछ कैसे नहीं रही है। तो वो नहीं पूछती है, कुछ भी नहीं पूछती मुझसे। उसका मामा तो है? हाँ, उसके मामा हैं। मेरे सामने किसी से पूछती है क्या वो? उसके मामा हैं, नाना नानी हैं, मामी हैं। लेकिन ये चीज़ मेरे मन में भी आती है। मैं सच बताऊँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मैं कि मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि अरे यार, इसने इतना टाइम हो गया, ये सवाल कैसे नहीं किया या फिर ये कैसे नहीं पूछा। पर वो नहीं पूछती है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो किसी चीज़ का सवाल जवाब मुझसे नहीं करती है, क्योंकि कभी कभी ना हम आंसर नहीं दे पाते हैं ये। और वो जब भी सवाल करती है, मैं सच बता रही हूँ, मैं उसका जवाब देती हूँ और सच ही देती हूँ, बिल्कुल सही सही जवाब उसको देती हूँ। कि वो अभी से सारी चीज़ों को समझती है, बड़ी हो गई है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अभी उसको किसी भ्रम में रखूँ, फिर उसके बाद में मैं उसके साथ में लाइफ में कुछ और हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत शार्प माइंड की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको सच ही बताना चाहिए, झूठ या घुमा फिरा कर उससे बात नहीं करनी चाहिए। क्या सब्जी है, खान पान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, अपने हेयर का, अपनी स्किन का, सारी चीज़ों का। तो हमेशा मुझे कमेंट में पूछा जाता है कि स्किन के लिए हम ऐसा क्या यूज़ करें जो कि हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए बेहतर हो। तो मैं हमेशा तो जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती रहती हूँ कि और स्किन एप्लीकेशन के बारे में। और बहुत सारे, देखो, एक उस पार, मतलब दो इस पार, दो इस पार। हम तो देने आए थे क्या? प्रसाद देने। और आपके प्रसाद से मुझे भी याद आया कि मेरे प्रसाद गाड़ी में रखा हुआ था, निकाल लेंगे। तो पुए आए, पुए। प्रसाद देने आए थे। क्या यार, कितना अच्छा वो बन गया, एक इस पार एक उस पार। टाइटल नेम मिल गया। तो गाइस, तुम इसकी लाइट क्यों जलाए हो भैया? बहुत जल्द क्या, मैं कल ही मतलब पैकिंग वगैरह करूँगी। मैं कहीं जाने वाली हूँ। कहाँ जा रही हो? जाने वाली हूँ, मैं तेरे को बताऊँगी आराम से। जाके बताए। ऐसा मुक्का मारी ना मैं। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ, मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ। तू जाने देगी मेरे को? जाओ, छोड़ के जाओगी? हाँ। रह ही नहीं पाओगी। और मैं जिससे तुम्हें जाने दूंगी है ना, ये ऐसा दबा दूंगी ना। सही में जा रही हूँ, सही में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? भैयू के साथ, भैयू है ना? कहाँ जा रही हो? मेरे को क्यों नहीं बताया? जा रही हूँ, मैं निकल रही हूँ। मेरे अभी मैं पैकिंग वगैरह करने के लिए जा रही हूँ अभी। तुमने मेरे को तो बताया नहीं, तुम कहाँ जा रही थी? सही बताओ। तू सुबह से थी नहीं। तो जा कहाँ? सबको खुश कर दिया। सबको खुश कर दिया। काशी की भी अलमारी लेनी थी मेरे को, वो उसके मेरे कपड़े सब मिक्स हो जाते हैं। और अभी ये टेबल कितनी प्यारा लग रहा है ना आपको, टेबल और चेयर।